भजनों के कार्यक्रम में एक निर्गुणी भजन संत कबीर का, कबीरदास जी ने जो ज्ञान संसार को दिया है और उस ज्ञान को जिन्होंने अपने हृदय के अंदर उतार लिया है, उस मनुष्य का मन का कोई भय नहीं रहता, न मृत्यु का डर रहता है, न जन्म का बहुत खुशी रहता है। किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती। जिसने कबीरदास जी को अपने दिल में उतार लिया, उनके वचनों को उतार लिया, उनके ज्ञान को उतार लिया, फिर न मृत्यु का डर, न फिर बीमार होने का डर, न कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान देके गए हैं कबीरदास जी। क्या कहते हैं कबीरदास जी? एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाली के ऊपर दो पंछी, कबूतरी मान लो आप, वो बैठे हैं। अब उनमें गुरु कौन सा है, चेला कौन सा है? दोनों के रंग एक से ही दिखते हैं दूर से। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करने चेला रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अरे गुरु की करने गुरु भरेगा, चेला की करने चेला रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। अरे हंस, अरे जीव, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तेरे को अकेले जाना है। तू डर मत, डर को निकाल दे। ये मत सोच वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उनको बुला लूँगा, उनको बुला लूँगा, मुझे क्या डर है। तेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे साहब जी क्या कहते हैं? अरे माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। ओ साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ओ साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। आदमी कितनी मेहनत करके, कितनी बचत करके, कितनी मेहनत करके, उल्टे सुलटे काम करके कैसे न कैसे मकान बनाता है, महल बनाता है।
समझता है मैं इसमें रहूँगा, ये मेरा मकान है, मेरे घर का मकान है, मुझको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, इसमें तो मैं बहुत आनंद से रहूँगा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। कबीर दास जी कहते हैं कि तू किस पे फूला संभाल रहा है, ये किसी का घर नहीं है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। ओ साधो भाई, रेन बसेरा कहते हैं जहाँ रात भर, रेन का मतलब रात्रि से होता है, बसेरा का मतलब ठहरना होता है। तो जो मुसाफिर होते हैं, तो जिनको एक रात या 2 रात ठहरना होता है, उसे रेन बसेरा कहते हैं। अब धर्मशाला कहते हैं अथवा उसको सराय कहते हैं। पहले जो भी आते थे तो होटल नहीं हुआ करते थे, न कोई किराया लगता था, न कुछ और, नाम लिखा करके रजिस्टर में और धर्मशाला में 1 रात रुक जाते, 2 रात रुक जाते, अपना काम धाम करके चले जाते। बाकी नियम था कि 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रुक सकता, नहीं तो मैनेजर पकड़ के बाहर कर देता था। अब नियम बदल गए होंगे, हमें इतना मालूम नहीं, फिर भी नियम तो नियम ही होते हैं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। ओ साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। तेरा कुछ भी नहीं है, अपने आप को मालिक समझता है। आगे क्या फरमाते हैं साहब जी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। थैले का मतलब, पहले तिजोरियाँ नहीं हुआ करती थी, थैलों में पैसे रख देते थे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। ये भजन, इसमें 2 बार कबीर का नाम आया है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कई लोग इस भजन को यहीं समाप्त कर देते हैं, कहीं पूरा इसको समाप्त कर। आपको पूरा सुनाएंगे, हम कंजूसी नहीं रखेंगे इसमें। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, संग चले न ढेला। रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। कोड़ी कोड़ी करके तूने पैसे जोड़े, इकट्ठे किए, कोई चीज़ तेरे साथ नहीं गई, ये हंस तो अकेला ही चला गया। और जब हंस निकल जाता है इस देह से, हंस निकल जाता है, जीव निकल जाता है, तब घर में क्या होता है? रुदन होता है। मेरा बच्चा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया।
मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये बीरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे साधु भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, ये उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। हंस तो अकेला उड़ गया, पार्थिव शरीर पड़ा है। माता कह रही है ये मेरा बेटा मर गया, बहन कहती है मेरा भाई चला गया, भाई कहता है मेरा दाहिना हाथ चला गया, और उसकी घरवाली कहती है कि मेरा नर चला गया। रुदन मच जाता है घर के अंदर। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये बीरा। बीरा शब्द का मतलब भाई से होता है। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। ओ साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। साहब जी आगे फरमाते हैं क्या होता है, जीव पड़ा है, लोग रस्सियाँ लकड़ियाँ लेकर के उसको बांध करके घर के आंगन के अंदर एक तरफ डाल देते हैं, बढ़िया पैकिंग करते हैं। जिंदे जी तो हाथ भी लगाते, मेरा वो दुखता है, मेरा वो दुखता है, और फिर टेढ़ी बांकी लकड़ियों पे उसको लिटा के अब खूब कस कर के बांधते हैं कि कहीं टूट न जाए। किसी को दया नहीं आती, क्यों नहीं आती दया। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। अरे जब हंस उड़ गया तब क्या बचा है, क्या बचा है। और ले जा कर के फूंक देते हैं। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा। लोग फूंक के आ जाते हैं और खिचड़ी का भोग लगा लेते हैं। पड़ोसी जो भी संस्कार में गए वो सब अपने अपने घर जाके काम धंधे लग जाते हैं। और पीछे होता क्या है, कबीरदास जी बताते हैं, जब तक जीवे माता रोए। माँ जब तक जिंदा रहेगी रोती रहेगी अपने बेटे को। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा। बहन 10 महीना ही भाई को याद करती है, उसके बाद अपने परिवार के अंदर काम में लग जाती है। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। 12 दिन तक तिरिया रोए, 12 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घर वासर। साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। 12 दिन तक उसकी घरवाली रो रो के कर्म बैठती है, उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाती है। जो हंस था वो तो उड़ गया, फिर कोई किसी को याद नहीं रखते हैं। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। 12 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे गरवासर। साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला।
हे उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ओ साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे साहब जी क्या कहते हैं, चार गजी चादर मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। देखो ये भजन है जो जिन्होंने लिखा है, तो थोड़ा उसको आप एडजस्ट कर लें। चार गजी चादर मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई। ये वर्तमान थोड़ा पहले आना चाहिए, कोई बात नहीं। चारों कोने आग लगाई, फूंक दियो जैसे होरी रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। कपड़ा लाके ये मैं पहले आपको बता चुका। बांध बूंद के काठ की घोड़ी का मतलब है अर्थी से, और ले जा करके शमशान में फूंक देते हैं। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे क्या होता है शमशान में, हाड़ जले हों जैसे लकड़ी, केस जले जस धागा। हाड़ जले हैं जैसे लकड़ी, केस जले दस धागा। सोना जैसे काया जल गई, सोना जैसे काया जल गई, सोना जैसे काया जल गई। कोई न आए पास रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस। हंस तो कब का ही उड़ गया। अब हाड़ ऐसे जलते हैं जैसे लकड़ी के साथ में जो लकड़ियाँ जलती है, और धागों की तरह, डोरों की तरह बाल जल जाते हैं, और चारों कोनों में ही आग लगा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और जैसे होली जलाते हैं, इस तरह तेरे इस पार्थिव शरीर को फूंक डालेंगे रे बंदे। तू मालिक न याद कर, तू मालिक को याद कर। चार गजी हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जस धागा। सोना जैसी काया जल गई। जिस शरीर पे तू घमंड करता था कि मेरे ये बाँह है, मेरा ये सीना है, मैं इतना तकड़ा हूँ, सोना जैसी काया जल गई। कोई न आए पासा, कोई पास नहीं आता, सब दूर ही रहते हैं, क्योंकि लकड़ियों में जलता है। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे साहब जी क्या कहते हैं, देखिए हमारे भजन थोड़े अलग ही प्रकार के होते हैं। अब इसका उपाय हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। आगे साहब जी कहते हैं, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहूँ देसा। घर की तिरिया, बार बार कबीर जी का नाम आएगा इसमें। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहूँ देसा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जगरी आशा रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। तो घर की तिरिया उसके बाद देखते क्या छोड़ गए, क्या नहीं छोड़ गए, कहाँ किसको कितना देखे गए हैं, उनसे लेना करना। इस नाटकबाजी में
वो लग जाती है। आगे साहब जी कहते हैं, पान पान में बांध लगाया, बाद लगाया केला। पान पान में बांध लगाया, बाद लगाया केला। कच्चे पक्के की मर्म न जाने, कच्चे पक्के की मर्म न। केले का पेड़ है, अब कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का कोई पता नहीं चलता। कच्चे पक्के की मर्म न जाने, तोड़ा फूल कंदेला। साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। साहब जी कहते हैं, ना कोई आता ना कोई जाता, झूठा जगत का नाता। न कोई आता है न कोई जाता है, ये सब नाते रिश्ते जगत के सब झूठे होते हैं। ना कोई आता ना कोई जाता, झूठा जगत का नाता। ना काहू की बहन भांजी, ना काहू की बहन भांजे, ना काहू की माता। रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ना कोई आता न कोई जाता, न कोई की बहन है न कोई का भाई है, और न कोई की माँ है। ये हंस तो अकेला ही जाएगा। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। एक भजन में 3 भजन हैं। ये क्या होता है, जब देह को जब ले जाते हैं दाह संस्कार में, डोडी तक तेरी तिरिया रोए, खोली तक तेरी माता। घर की जो डोडी होती है वहाँ तक तो तेरी स्त्री पछाड़े खाकर रोएगी, मेरा मर गया मेरा मर गया मेरा मर। डोडी तक तेरी तिरिया रोए, सॉरी, डोडी तक तेरी तिरिया जाए। जब ले जाते हैं अर्थी को तो घर का जो डोडी होता है, मकान का किवाड़ मेन गेट, वहाँ तक पत्नी जाती है। डोडी तक तेरी तिरिया जाए, खोली तक तेरी माता। माँ थोड़ी आगे तक जाती है। मरगट तक सब जाए बराती, मरगट तक सब जाए बराती। हंस अकेला जाता रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। डोडी तक तो तेरी पत्नी जाती है, माँ जाती है उससे थोड़ी दूर, और शमशान तक सब तेरे बारात की तरह दोस्त अपने रिश्तेदार जो भी तुमने बनाए हैं वो जाते हैं, लेकिन ये हंस तो अकेला ही जाएगा, अकेला ही उड़ जाता है। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ए उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे साहब जी क्या कहते हैं, माटी से काया रे मानव, फिर माटी मिलेला। ये जो काया है ये माटी की तरह ही है, और फिर तेरे को मिट्टी में ही मिलना है। माटी से काया मिले मानव, फिर माटी मिलेला। किस किस साबन तन को धोया, किस किस साबन तन को धोया, मन को कर दिया मेला रे साधो भाई उड़ जा
हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ये देह माटी की तरह है और इसको तूने तरह तरह के साबुन से करी है सफाई, फिर भी हंस तो उड़ गया। आगे साहब जी क्या कहते हैं? कहते हैं, जिंदे बाप को कोई ना पूछे, मरे बाप पुजवाया। मुट्ठी भर चावल ले करके, आहा, मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। जीवते जीव कोई कदर नहीं करते, कभी टाइम पे खाना नहीं खिलाते, उसकी इच्छा अनुसार कोई सब्जी नहीं बनाते, और जब श्राद्ध करते हैं तो 5 पकवान बनाते हैं। जिंदे बाप को कोई ना पूजे, मरे बाप पुजवाया। मुट्ठी भर चावल ले करके, मुट्ठी भर चावल ले करके, कोवे को बाप बनाया रे सदो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। ऊपर छत पे जाके काहू काहू करते हैं, कोवे आते हैं, उनको खिलाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यही हमारा बाप है। कौवे ने खा लिया जलेबी का टुकड़ा या कोई, क्या हमारे उसने पापा ने पा लिया है, भोजन पा लिया है। संत कबीर आगे कहते हैं, जिन्हें बाप की कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाया। मुट्ठी भर चावल ले करके, कोवे को बाप बनाया रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। आगे फरमाते हैं, बेचारे इंसान ओ देखो, अजब हुआ रे हाल। बेचारे इंसान ओ देखो, अजब हुआ रे हाल। जीवन भर नंग रहा रे भाई, मरे उड़ाई साल। साधो भाई उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। अगर इस इंसान की क्या हालत होती है, जिंदगी तो फटे कपड़े में रहता है, मरने के बाद में नई साल उड़ाते हैं। इस माया नगरी में रिश्ता है तेरा और मेरा, मतलब के संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, इन सब ने घेरा रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा रे हंस अकेला, उड़ जा रे हंस अकेला। ए उड़ जा रे हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। मात पिता मिल जाएंगे, 184 माहें, बिन सेवा और बंदगी फिर मिलन के नाही रे साधो भाई। उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। तो ये हंस तो अकेला ही उड़ता है। देखिए भजन जो कबीरदास जी का है, तो भजन तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर इसी के अंदर लिखने वालों ने और जोड़ दिया, तो फिर हम क्या करें। अब ऐसे भी छोड़ दें तो भी ठीक नहीं लगता है। हमारे काम क्या है, गाना भजन सुनाना, यही तो काम भी तो यही है। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो हमने पूरी कोशिश से आपको ये पूरा भजन नज़र किया है, पेश किया है। कुल मिला के कबीरदास जी का एक ही कहना है कि इस शरीर के ऊपर बंदे तू इतना घमंड मत कर। तू जब तक निरोग है तब तक मालिक को याद कर ले, राम को याद कर ले।
कृष्ण को याद कर ले, अल्लाह को याद कर ले, जितने देवी देवता सबको याद कर ले। बाकी तू स्वस्थ अवस्था में भगवान को याद कर ले और इस मोह माया के जाल में इतना मत उलझ। घर गृहस्थी का काम कर, बाकी किसी की मदद भी कर, किसी का भला भी कर, और किसी को नुकसान हो जाए उसकी मदद कर, और तेरे को नुकसान हो जाए तो उसका गम न कर। जब तेरे को कमाई अधिक होती है तो तू फिर तो लोगों को नहीं बांटता, तो घाटा लग गया तो सब हर एक को कहता है कि मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को नुकसान हो गया। ये तो कहता ही नहीं कि मेरे कमाई बहुत हो गई, बहुत हो गई। तू अपने मन के अंदर ईश्वर को याद कर। ये सब यहाँ का यहाँ रहना है। और उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। बोलो संत कबीर की जय।